Hello friends, so let's continue our lecture and try to finish this chapter in this lecture. तो क्या है ये there are 12 basic requirements for achieving harmony in a family business. भैया हम फैमिली बिजनेस को अगर अच्छे से करना है और आगे लेके जाना है तो कौन से 12 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पहला, डिफाइन सर्टेन लिमिट। भैया सबके काम को लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा कि फैमिली में जितने मेंबर हैं कौन क्या करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि जब जॉब रोल डिफाइन नहीं होगा, लिमिट्स डिफाइन नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी। पर्सनल और फैमिली का जो अपना प्रोफेशनल है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। काम को अलग रखना पड़ेगा, पर्सनल चीज़ों को अलग रखना पड़ेगा। क्रिएट क्लियर एंड फ्रीक्वेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आपस में बात करने के लिए क्लियरली एक मीटिंग फिक्स हो, चाहे वो वीकली मीटिंग हो, रिव्यू प्रोग्रेस करें, कौन क्या कर रहा है, डिस्कस करें। कुछ अगर किसी चीज़ पे असहमति है, सहमत नहीं हो पा रहे तो आपस में बात करना पड़ेगा। सेपरेट ड्यूटीज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फैमिली के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स बना के अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग ड्यूटी देना, तभी वो बिजनेस चल पाएगा। मैनेज इट लाइक अ कंपनी। उसको मैनेज ऐसे करो कि एक कंपनी है, फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करना उसको। बिजनेस को एक कंपनी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। यार ये प्रॉब्लम फिर से हो रही है लैपटॉप में। नाउ एप्रिशिएट द बेनिफिट्स ऑफ फैमिली ओनरशिप। जो फैमिली की जो ओनरशिप होती है, फैमिली के मेंबर्स के बीच में बढ़ती है, तो उसको अप्रिशिएट मतलब उसको बढ़ावा देना कि भाई लीगल तरीके से भी चलें, पॉलिसी मैनुअल हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे, लीगल पेपर वर्क क्या है, बिजनेस को मेंटेन करने वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो सॉफ्टवेयर्स। भाई ऐसा ना हो जैसे कि फैमिली के अंदर अगर किसी को आपने मैनेजर बनाया तो उसको प्रॉपर एक ओनरशिप भी दे उसके काम को लेकर। नाउ बी फेयर टू फैमिली मेम्बर्स। सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको बिल्कुल ईमानदार रहना पड़ेगा, फेयर रहना पड़ेगा, अनबाइज रहना पड़ेगा, मतलब भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। किसी एक के फेवर में जाना ज़्यादा नहीं बोल सकते, किसी दूसरे को बिल्कुल लेट डाउन नहीं कर सकते, तो फेयर रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मीन्स क्या होगा कि भाई किसी तरीके से लिखित में होनी चाहिए चीज़ें। ओनरशिप जैसे फैमिली में भी अगर मान लो कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि भाई तुम्हारा इतना 10% शेयर है, उसका 15%, तो वो सब एक लिखित में होना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्शंस ना आए। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिटर्न में सारी चीज़ें। अवॉइड गिविंग फैमिली मेम्बर सिंपैथी जॉब्स। फैमिली के मेंबर में अगर कोई क्वालिटी वाला नहीं है, डिजर्व नहीं करता है, तो आप उसको वो काम नहीं दे सकते। सिंपैथी में काम नहीं चलेगा, मतलब उदार भावना दिखा दी, दुख हुई मतलब दया आ गई, सिंपैथी मतलब दया भावना से अगर किसी को कोई काम दे दिया तो आपका बिजनेस हैम्पर करेगा। जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसके हिसाब से आप काम बांटे। ड्रॉ डिस्टिंक्ट मैनेजेरियल बाउंड्रीज। मैनेजर्स के लिए जो बाउंड्रीज है वो डिसाइड होने चाहिए। अगर कोई फैमिली मेम्बर का कोई उसका सीनियर कोई मैनेजर है तो वो फैमिली मेम्बर उसको ट्रीट करे एज ए मैनेजर और उसको वो रिपोर्ट भी करे। नहीं करेगा रिपोर्ट तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आस्क फॉर आउटसाइड काउंसिल। अगर फैमिली रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है, बिजनेस में कुछ दिक्कत चल रही है, तो आप बाहर जाके आपस में बात कर सकते हो, या फिर किसी बाहर के एक्सपर्ट को भी बुला सकते हो कि भाई हमारे बीच में ये थोड़े से इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व कर दो। क्रिएट अ सक्सेशन स्ट्रेटजी। अगर कोई बंदा फैमिली बिजनेस में अगर कोई ट्रबल में आ गया, किसी कोई दिक्कत आ गई, तो उसके बाद कौन देखेगा बिजनेस को, वो सक्सेशन प्लान होना चाहिए। एक जनरेशन गैप आ जाएगा, फादर जी के जाने के बाद उनकी पोजीशन को कौन लेगा, कौन सक्सेसर बनेगा उनका, वो होना चाहिए। फर्स्ट यू नीड टू हैव आउटसाइड एक्सपीरियंस। भैया काम करने के लिए आपको बाहर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जैसे मैं कोई नया नया नहीं अपना काम शुरू करने की सोच रहा, मैंने नौकरी की है, 9 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, तो जाके मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ अपना करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं है बिजनेस को समझने के लिए, आपको जॉब के लिए ट्राई करना पड़ेगा। आप समझना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो जॉब में जाके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलप करना, बिजनेस कैसे बनाते, बिजनेस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि भाई मैं यहाँ एज ए ट्रेनी आया हूँ, जॉब के तरीके से नहीं। ठीक है। नाउ फैमिली बिजनेस के भी चैलेंजेस हैं। क्या? स्प्लिट्स, डिवाइड। अगर डिवाइड हो गई चीज़ें, बंटवारा हो गया, तो बिजनेस भी बंटवारे में डिवाइड हो जाता है।
फादर और सन और रिलेटिव्स के बीच में अगर बंटवारे होने लग गए, कॉन्फ्लिक्शन ज़्यादा, मतभेद ज़्यादा हो गए, तो बिजनेस डूब जाएगा, और ऐसा होता भी है। LPG for family run business, liberalization, outsourcing, globalization are major threats. So the family enterprise must respond with a set of, मतलब कि भैया कोई काम लिबरलाइजेशन मतलब कुछ किसी से कराना है, किसी को आउटसोर्स करना है, काम ग्लोबली जाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत आ सकती है। HR concerns, maintaining Indian brain significant issue for Indian enterprise to find untapped talent, often a wage package. कई बार फैमिली बिजनेस में पैसे किसको कितने मिलने चाहिए, किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। जो रियल में डिजर्व करते हैं उसको एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए इस सब में, क्योंकि वहाँ पे लोग रिलेटिव रिलेशनशिप आ जाती है। ट्रांसनेशनल अटैक, अगर ग्लोबल प्रोडक्ट आ गया, सर्विस की क्वालिटी अगर हमारी अच्छी नहीं रही, मल्टीनेशनल फर्म आ गई, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। फैमिली बिजनेस में ये भी है। फैमिली बिजनेस अगर हमारा तरीका अलग होगा और प्रोफेशनल तरीके से कोई कंपनी बना के आ जाएंगे तो उनका काम करने का तरीका अलग होगा, तो वहाँ पे हम फंस सकते हैं। फैमिली बिजनेस में दिक्कत आ जाएगी, रीस्ट्रक्चरिंग करने में दिक्कत, मतलब कोई बिजनेस जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, मतलब दोबारा से सारी स्ट्रेटजीज बनाना, दोबारा से सारे प्लानिंग बनाना, फिर उसको दोबारा से खड़ा करना बिजनेस को, उसमें दिक्कत आती है। ठीक है। नाउ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मतलब यहाँ पे हम प्रोफेशनल की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं, प्रोफेशनल की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो जब नहीं कर पाएंगे प्रोफेशनली तो फिर कॉन्फ्लिक्शन तो बढ़ेगी ना, कि भाई कोई एक्सपीरियंस CEO है और फैमिली मेम्बर उसका भी बॉस बना हुआ है, तो एक्सपीरियंस CEO की वो नहीं सुनेगा, तो क्योंकि वो तो बोलेगा मेरा मालिक हूँ भाई मैं इस बिजनेस का, CEO की क्यों इतना सुनूँ, तो वो प्रोफेशनलिज्म की कमी है। नाउ ये वाला हटा दो, कोई बात नहीं है। ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फैमिली बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फैमिली मेम्बर्स आर लॉयल टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द फाउंडर, भाई जो बिजनेस बना रहा है उसके प्रति सब ईमानदार रहते हैं फैमिली मेम्बर। टू द एंटिटी हैज़ टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशन, एंटिटी मतलब बिजनेस को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जितने भी हम काम कर रहे हैं सब बराबर में, बराबरी में काम करें, कोई भेदभाव में काम नहीं हो रहा है। सक्सेशन प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, पिताजी बूढ़े हो रहे हैं तो दूसरा कौन उनकी सीट को लेने वाला है, वो सक्सेशन प्लानिंग पहले से चलती रहती है। इंटेलिजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर इन बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस का जो काम है, बिजनेस जो कर रहे हैं, जिसमें भी हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते। इंश्योर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इन हाउस टैलेंट इन फैमिली, फैमिली के अंदर जितने मेंबर हैं इन हाउस, मतलब उनके पास जितने टैलेंट है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाता है। रिक्वायर सिंगल माइंडेड डेडिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर, सिंगल माइंडेड मतलब एक बार हमने डिसीजन ले लिया उसके प्रति काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, फैमिली में इतना ट्रस्ट होता है। इंश्योर सर्वाइवल ऑफ फैमिली बिजनेस थ्रू टफेस्ट टाइम, अगर कोई बहुत से बुरा समय आ गया तो भी फैमिली बिजनेस सर्वाइव कर जाती है क्योंकि सबका साथ होता है। सक्सेस डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग परसिस्टिंग विद द फैमिली, फैमिली बिजनेस की जो सक्सेस है वो डिसाइड करती है कि फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। नाउ फैमिली बिजनेस कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन फैमिली इन बिजनेस ऑपरेशन, फैमिली बिजनेस में एक और एक से ज़्यादा फैमिली भी आ सकती है। फैमिली मेम्बर्स हु आर नॉट कंट्रीब्यूटर नॉट इन बिजनेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, इवन फैमिली में अगर कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो भी आपके बिजनेस का पार्ट होता है, उसका भी करियर धीरे धीरे चल रहा होता है। फैमिली बिजनेस वैल्यूज आर रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू पोसेस्ड और फॉलोड बाय फैमिली मेम्बर, फैमिली बिजनेस में वो सारे वैल्यूज प्रिंसिपल सिद्धांत सब आपको दिख जाएंगे जो वो फैमिली मानती है। नाउ मेंबर ऑफ फैमिली हैव लीगल कंट्रोल्स ओवर बिजनेस, और जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उस पर जो लीगल कंट्रोल होता है बिजनेस पे है, जो मतलब फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के पास कंट्रोल होता है कि वो बिजनेस पे लीगली कंट्रोल कर सके। ठीक है। द सर्कल ऑफ मॉडल फैमिली बिजनेस, उसमें देखो आप ऑनरशिप, नॉन फैमिली, नॉन मैनेजर ऑनर्स, फैमिली मेंबर, फैमिली ओनर एम्प्लॉई, नॉन फैमिली ओनर एम्प्लॉई, फैमिली मेंबर्स, फैमिली एम्प्लॉयज, नॉन फैमिली, तो नॉन फैमिली में भी फैमिली के पर्सन इन्वॉल्व हैं किसी न किसी तरीके से टीम में, तो फैमिली और बिजनेस एक तरीके से मैच्ड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फैमिली का क्या रोल रहता है। एक सेकेंड ये वाला पॉइंट देखते हैं। अप्रोचेस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो अवॉइड कैसे करें। कोपिंग अप्रोच विच इन्वॉल्व्स नेगोशिएटेड अमंग फैमिली मेम्बर, सबको एक साथ बिठाना, भाई क्या दिक्कत है, नेगोशिएट कर रहा हूँ, तुझे क्या चाहिए, क्या दिक्कत हो गई है ना, इस तरीके से। यार
आर्बिट्रेरी अप्रोच, जो एल्डर पर्सन होगा फैमिली का उसको पावर दे देंगे, तो रूल बना, कंट्रोल बना, उसको सबको मानना होगा, ठीक है। इस तरीके से भाई एक ने अगर किसी ने रूल बना दिया, पता है इस बंदे की सबसे चलती है, तो उसने रूल बना दिया, अब सब फॉलो कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं फैमिली के कन्फ्लिक्शंस को भी दूर, फैमिली के जो मतभेद होते हैं उसको भी दूर कर दिया जाता है। नाउ मैनेज्ड अप्रोच, कि भाई मैनेज करो रिलेशनशिप को, कैसे बनाया जाए, उस इंडिविजुअल को बिजनेस में और इन्वॉल्व किया जाए, उसको समझाया जाए कि कैसे, ये सब लीडर का काम होता है, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या है, मेजर्स टू ओवरकम फैमिली बिजनेस चैलेंजेस। अगर फैमिली बिजनेस में चैलेंजेस आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, तो उसको ओवरकम कैसे करें। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, भैया फैमिली में मेंबर आपस में बैठ के डील करेंगे, गवर्नेंस करेंगे। गवर्नेंस मतलब क्या, रेगुलेट करना, अच्छे से मेंटेन करना, मैनेज करना। डेवलपिंग अ सक्सेशन प्लान, वही यार बार बार घिसी पिटी चीज़ें आ रही हैं कि हाँ कोई फादर जी रिटायर होंगे तो उसके लिए कोई और सक्सेसर बनेगा। फैमिली गैदरिंग एंड गेट टुगेदर हो जाए भाई, एक बार मिल लो साथ में बैठ के। तो आप प्लीज़ वो 2-3 पॉइंट जो है वो आप कवर कर लेना। इस तरीके से हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है, और हमारा अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहने वाला है। ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और अब हम आ गए हैं 78 पेज पे आउट ऑफ 174, और यूनिट 3 है एंटरप्रेन्योर प्रोसेस द बिजनेस प्लान। तो अब हम देखें कितना परसेंटेज कवर हो गया। 78 डिवाइड बाई 174 इंटू 45%, मतलब हमने 45% कवर कर लिया है सिलेबस का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के यूनिट्स को कवर करेंगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।